ओके, क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में? रिसर्चर आइडेंटिफाइड अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज फंगाई. What identification key would you suggest according to the five kingdom classification to keep a unicellular organism in the kingdom fungi? अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनको एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मिल गया साइंटिस्ट को, राइट? लेकिन वो रिसर्चर को ऐसी कौन सी चीजें मिलनी चाहिए जिससे कि वो उसको किस में डाले, फंगस में डाले, फंगस कैटेगरी में डाले, किंगडम फंगाई में डाले. तो ऐसे कौन सी चीजों को उसको टेस्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो उसने सबसे पहले क्या देखना चाहिए, यूकैरियोटिक है कि नहीं, है ना? यूकैरियोटिक है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर वो यूकैरियोटिक है तो ही वो आगे बढ़ सकता है. अगर वो यस है तो आगे बढ़े, है ना? क्योंकि आपका जो ये फंगस है यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक मतलब उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. फिर आपको देखना है वो हेटेरोट्रॉपिक है कि नहीं. हेटेरोट्रॉप मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, क्या खुद का खाना खुद बना. अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है सपोज उसका आंसर, देन वो पक्का कैसा है, फंगस कैटेगरी में आ सकता है. उसके पास सेल वॉल कौन सी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि वो क्या है, फंगस है कि नहीं. और न्यूट्रिशन कैसे लेता है, राइट? मतलब क्या एब्जॉर्प्शन करके कुछ न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, तो वो भी आपको चेक करना है. तो इतनी सारी चीजें अगर आप लिखते हो तो फिर वो किस में आ जाता है, फंगस कैटेगरी में आ जाता है. तो फंगस हम किसको बोलते हैं, इट्स ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज फंगस ड्यू टू की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कौन सी फीचर्स रहते हैं, सिंगल सेल्ड होता है और उसका जो सेल वॉल होता है वो चिटीन से बनता है. अगर चिटीन से बनता है तो वो पक्का कौन सा है, फंगस कैटेगरी में आ जाता है. तो ये अपन शॉर्ट में लिखेंगे पहले. लेट अस राइट दिस इन शॉर्ट. तो शॉर्ट आंसर क्या लिखेंगे अपन, शॉर्ट आंसर लिखेंगे अपन ये वाला कि ये एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, होमवर्क के लिए. यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड इन किंगडम फंगाई इफ इट हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपका जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसका सेल वॉल आपको चेक करना है. अगर वो चिटिन का निकला तो वो पक्का कौन सा फंगस कैटेगरी में आ जाता है. शोज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन. ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर फंगस. ईस्ट उस कैटेगरी में आता है जिसके पास चिटीन की वॉल होती है वगैरह. तो चिटीन की वॉल अगर आप चेक करते हो, अगर उसके पास है, तो वो पक्का क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है और वो पक्का कौन होगा, फंगस किंगडम को बिलोंग करेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं आंसर, ठीक है, ये तो शॉर्ट में हो गया कि भाई साहब चिटीन है कि नहीं चेक कर लो. अगर चिटीन की सेल वॉल है, उसकी बनी हुई सेल वॉल चिटीन की है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, फंगस कैटेगरी में आ जाता है. लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में आंसर लिखना है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं. आपने पहले चेक करना चाहिए यूकैरियोटिक है कि नहीं, क्योंकि फंगस यूकैरियोटिक होता है. तो अगर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं. हेटेरोट्रॉप की ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है फंगस, हेटेरोट्रॉप होता है. तो अगर हेटेरोट्रॉप निकला हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो. फिर आपको चेक करना है डज इट हैव अ सेल वॉल ऑफ चिटीन. तो यस, इट कैन बी प्लेस्ड अंडर किंगडम फंगस. अगर उसकी चिटिन की सेल वॉल है तो पक्का हम लोग डाल सकते हैं किसमें, फंगस कैटेगरी में. लेकिन एक लास्ट कंफर्मेशन आप चेक कर सकते हो जस्ट फॉर चेकिंग, क्योंकि यहीं पे कंफर्म हो जाता है. लेकिन फिर भी एक लास्ट कंफर्मेशन क्या होगा कि आपने चेक करना है न्यूट्रिएंट्स लेता कैसा है. क्या वो एब्जॉर्ब करके मटेरियल्स को लेता है, पर्टिकुलरली डेड मटेरियल्स, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरी हुई चीजों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है क्या. तो अगर वैसा है तो पक्का फंगस कैटेगरी का है. तो फंगस क्योंकि जनरली मरी हुई चीजों से ही न्यूट्रिशन लेता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट है. तो ये यूनिसेल्युलर होता है, चिटिन की वॉल होती है, राइट. तो दिस कैन बी रिटन. तो खाली सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाहिए क्या कि भाई यूनिसेल्युलर है तो उसको कैटेगराइज कर लो फंगस के अंदर, तो नहीं. दीज पॉइंट शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट. यूकैरियोटिक है कि नहीं, हेटेरोट्रॉप है कि नहीं, चिटिन का सेल वॉल है कि नहीं. अगर आप ये सभी चीजों को चेक करते हो तो फिर आप उसको फंगस कैटेगरी में डाल सकते हो. तो ये एक ही पॉइंट लिखो अगर आपको शॉर्ट एग्जाम के हिसाब से आंसर लिखना है तो. लेकिन अगर आपको फुल आंसर लिखना है देन यू मेंशन यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉपिक, चिटिन का वॉल, एब्जॉर्प्शन का मटेरियल, ये चार चीजें लिख दो, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे.